ये सोच रखा है नमाज तो वहाबियों के लिए, हमारे लिए क्या है? ताजिया बाबा है, अल्लम है, बल्लम है, ढोल है, ताशे हैं, नगाड़े हैं, टुनटुनिया है, झुनझुनिया है, उर्स है, काकर है, डबल कव्वाली, ट्रिपल कव्वाली, इधर कव्वाला, इधर कव्वाला है, सज धज के ये शराबी कुत्ते आते हैं और हमारी पूरी रात नई नई गड्डी बैंकवा से लेके आती है। एक को मर्दा अगर कव्वाला नाम लेने उस पगला है वैसे कहा ना तो और नाच की क्या नाम ले दिया मुदरमान ने। मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूँ, पूरे मुल्क में तन्हा इस नौइयत का मैं अकेला मुकर्रिर हूं। बहुत सारे मौलवी भी बहुत घबराते हैं मुझसे और पीरों की भी हवा टाइट रहते हैं और शायरों की गूंगी बजी रहती है बेटों। एक एक शायर एक एक शेर 10-10 मरतबा पढ़ता है, तुम्हारे कान पे बोझ नहीं लगता? वक्त कितना कीमती है, कौम मुस्लिम के पास इस बात का एहसास मर गया है। बॉम्बे जैसी सरजमीन पर आदमी को चाय पिलाने की फुर्सत है, कभी जाके देखिए आपको कोई रिश्तेदार वहां रहता हो ना, कितनी जल्दी आपको चाय पिला के फुर्सत ले लेता है, यहाँ जाना है वहां जाना है वहां जाना है, ट्रेन पकड़ना छूट जाएगा, ये नुकसान होगा। क्या वक्त के कीमती होने का एहसास खत्म हो गया? अगर आपने 70 साल की उम्र तक नमाज के ढंग और तरीके नहीं सीखे तो क्या मरने के बाद भी कोई मुनकर नकीर आएंगे कब्र में तुम्हें नमाज का ढंग सिखाने के लिए? इस इंतजार में आप हैं क्या? ये कह के आप आपकी बाधाएं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मुझे तो सिर्फ नमाज नहीं आती थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ी, मुझे रोजा रखने का सलीका नहीं पता था इसलिए रोजे हमने नहीं रखे। क्या ये कह के आप छुट्टी मिल जाएगी? अल्लाह ने आप खेत जोतने के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया, धंधा बिजनेस करने के लिए नहीं पैदा किया महोदय जी। अल्लाह ने क्या फरमाया सुनो, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह कहता रोजी हम तुम्हें देंगे, परहेजगार बंदा, परहेजगार बन जा, मेरा तकवा पैदा कर ले, मेरा डर पैदा कर ले। इसलिए जब नमाज पहली बात तो हमारा मुसलमान नमाज पढ़ने कमी जाता है, ये सोच रखा है नमाज तो वहाबियों के लिए, हमारे लिए क्या है? ताजिया बाबा है, अल्लम है, बल्लम है, ढोल है, ताशे हैं, नगाड़े हैं, टुनटुनिया है, झुनझुनिया है, उर्स है, काकर है, डबल कव्वाली, ट्रिपल कव्वाली, इधर कव्वाला, इधर कव्वाला है, सज धज के ये शराबी कुत्ते आते हैं और हमारी पूरी रात नई नई गड्डी बैंकवा से लेके आती है। एक को मर्दा अगर कव्वाला नाम लेने उस पगला है वैसे कहा ना तो और नाच की क्या नाम ले दिया मुदरमान ने। मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूँ, बाउंसर नहीं फेंकना मुझे आता, जिन हालात से 2-4 हैं हम इसका इलाज है। अगर तुम किसी मज़ार पर एक बार भी जिंदगी में न जाओ, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुमसे तुम फला मज़ार पे क्यों नहीं गए। तुमने जिंदगी में एक बार फातिहा नहीं दिलाई, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुमने फातिहा क्यों नहीं दिलाई। तुम किससे मुरीद थे कि नहीं थे, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुम किससे मुरीद थे। अल्लाह ये जरूर पूछेगा रोज़े महशर कि जान खुदा अव्वली पुरशिशे नमाज, सबसे पहले नमाज के बारे में अल्लाह पूछेगा। हदीस शरीफ में आका अलैहिस्सलाम के फरमान आलीशान का मफ़हूम सुनिए। आका जब तक बंदा अल्लाह को ये ना बता देगा उसने जिंदगी कहाँ और कैसे गुजारी है, उसे कदम उठाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। और कोई बाईपास रास्ता भी भागने का उधर नहीं
चक्कर में हो ना कि बाईपास से भाग लेंगे तो मरते ही डेड बॉडी नाम की कब्र बनाई जाती है। हाँ, जेब में कफन में जेब भी नहीं होती आपके यहाँ। हमारे इलाके में तो कफन में जेब होती नहीं पैसा। चलो आप मर गए हैं तो 2-4 जेब में 1-2 लाख रुपया रख देते हैं, अंदर कुछ परचेजिंग नहीं कर लेंगे, जो पहना हुआ सब उतार लेते हैं, अलग से कपड़ा लेके आए, नापा डेड बॉडी को और ऐसा पैक किया। बस अगर कहीं थोड़ा सा भी खुला रहता है ना, जितने इंजीनियर आसपास खड़े रहेंगे ना, खबर के इंजीनियर, जो काम आधे घंटे में होता है वो 1.5 घंटे में होता है। थोड़ी टेढ़ी उसको सीधा कीजिए ना, मरदूद नमाज नहीं पढ़े, डायरेक्शन से इतना भी सुराख है ना, वो वो गीली मिली भाई ऐसा पैक कर देते हैं। आज तक किसी ने एक ट्यूब लाइट नहीं लगाई। अब हुजूर अंधेरे घर कैसे आराम फरमाए। बरेली के कलंदर ने इरशाद फरमाया, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर बंदी वो साथ आने वाला। सोचा कभी काली कोठरी में कैसे गुजरना हो, न पंखा है, न रोशनी है, न कोई मुनिसो हमदर्दो गमगुसार है, अकेले पड़े कब खड़े रहना है, जब तक नफ्स सानिया दोबारा सुर न फूका जाए तब तक पड़ी रही हो अपनी खबर। ये मट्टी खा जाती है, ये खूबसूरत आंखें माशाअल्लाह, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक मट्टी खा जाती है। कभी जब अगर आपके तोंद शरीफ पे गुरूर की चर्बी चढ़ने लग जाए तो तन्हाई में अपने कब्रिस्तान का एक बार चक्कर लगा और पूछो उन मुर्दों से जिसमें आपके परदादा, दादा, पकड़दादा, दादा, अब्बा हुजूर जो तशरीफ ले गए हैं, या प्रधान जी, महोदय जी, मिनिस्टर साहब, पूछिए कैसे जरा तबीयत शरीफ ठीक तो है आपकी? किसी कब्र से जवाब तो नहीं आएगा। हाँ, खामोश सन्नाटा ये जरूर आपके दिमाग में झन्नाटेदार थप्पड़ मारेगा। जालिम मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। कल तुमने भी इसी कब्र में मर के आना है, तुम्हारी औलादें भी एक ही काम, लाश एक ही पैसा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, खेत बांटने के लिए, खजाना बांटने के लिए। इसलिए और लोगों हलाल कमाओ, हलाल, ताकि मरने के बाद लूटे न जाओ। जो गोश्त हराम पैसों से परवान चढ़ता है उसे जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हलाल कमाओ, भले चटनी रोटी खाओ, हमें सूखी रोटी खा लेना, भूख से मरना नहीं है। आदमी मौत से मरता है, भूख से नहीं मरता है। इसलिए सूखी रोटी खा लेना, मगर हलाल बच्चों की परवरिश करना, हलाल रोटी से परवरिश करना। सच्ची राह के तलबगारों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह सच्चे बयानों से लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर हो सकें, जिससे मैं लगातार मौजूदा वक्त के हिसाब से बयानों और मसलों को आप तक पहुंचाता रहूं। शुक्रिया।